Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वो टॉपिक है जो मोस्टली क्लास 10th स्टूडेंट इग्नोर कर देता है ड्यूरिंग द स्टडिंग ऑफ न्यूट्रिशन पार्ट। मैं बात कर रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की एंड मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स मैकेनिज्म्स में प्रेजेंट हैं और हर एक स्टेप का अपना एक प्रोमिनेंट फंक्शन है। तो सीबीएसई में क्या है ना, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी किसी भी पार्ट से क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को समझने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन डाइजेशन के बारे में तो सबको पता है। डाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस जिसे हम प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन बोलते हैं। ओके, तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और सिंपली अगर मैं कहूं तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। ओके, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर एंड एब्जॉर्प्टिव फॉर्म। ठीक है, एब्जॉर्ब होना जरूरी है। सिंपलर में ब्रेक इसीलिए हो रहा है ये ताकि ये एब्जॉर्प्टिव हो, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो सिंपलर एंड एब्जॉर्प्टिव फॉर्म। क्लियर? सो ब्रेकडाउन होगा इस प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। एंड अगर हम लोग यहां मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन देख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स देखेंगे। ओके, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। चलिए, अब मैकेनिज्म ह्यूमन डाइजेशन के लिए, क्योंकि ह्यूमन के पास तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है which is known as alimentary canal, तो इस complete mechanism में two steps are very important. Okay, the first one is mechanical process of digestion. ठीक है, mechanical process of digestion, and the second one is chemical process of digestion. तो mechanical and chemical process of digestion हम लोग को देखना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मैकेनिकल पार्ट। तो इन मैकेनिकल प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। ओके, तो इन मैकेनिकल प्रोसेस द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज एडेड बाय, ठीक है, यानी सपोर्टेड बाय, यहां पे जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं ब्रेक करने के लिए, दैट सब्सटेंसेस आर जस्ट लाइक अ टूल। टूल का मतलब कोई ऐसा पार्टिकल, कोई ऐसा सब्सटेंस जो फूड को ब्रेक करने में इन्वॉल्व है। और यहां पे जिस पर्टिकुलर पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं वो है आपका टीथ एंड सेलाइवा। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज एडेड बाय टीथ एंड सेलाइवा। ओके, नाउ द फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ के फंक्शन की बात करें तो टीथ का फंक्शन है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ओके, ग्राइंडिंग ऑफ फूड और ब्रेक्स द फूड इनटू द स्मॉलर एंड द सिंपलर वंस। ओके, इनटू द स्मॉलर एंड द सिंपलर फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये तो फंक्शन हो गया टीथ का, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब हर एक टीथ का अपना एक फंक्शन है, नो नीड टू इलैबोरेट द फंक्शन ऑफ ईच टूथ अकॉर्डिंग टू द ग्राइंडिंग। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू कैन से दैट टीथ हेल्प्स इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो मेजर हमें इस पे टारगेट करना है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ओके, एंड टीथ के बाद द सेकंड वन इज टंग। बिकॉज टंग के फंक्शंस की बात करें तो टंग मेनली हेल्प्स इन मैस्टिकेशन। ओके, तो टंग हेल्प्स इन मैस्टिकेशन और चूइंग ऑफ फूड helps in mastication, okay,
एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड। अब देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। अब यहां पे सलाइवा का केमिकल रोल आपको नहीं बताना है, यानी एंजाइम्स के बारे में हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, एंजाइम्स के बारे में हम केमिकल प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। तो टंग अगर फूड को सलाइवा से मिक्स्ड करता है तो ये फंक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सलाइवा एक्ट एज ए लुब्रिकेशन, ठीक है, सलाइवा एक्ट्स एज अ लुब्रिकेशन और लुब्रिकेंट फ्लूइड, ठीक है, ये लुब्रिकेंट का काम करेगा, यानी ये प्रमोट करेगा स्वेलोइंग को, ठीक है, तो स्वेलोइंग में तो सलाइवा हेल्प करेगा ही। नंबर 2, सलाइवा की एक और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, सलाइवा मेंटेन्स द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मेंटेन्स द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर हुआ ये? तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं फंक्शन ऑफ टीथ, दैट इज ग्राइंडिंग, एक तरफ हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ टंग, दैट इज मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, एंड यहां पे हम सलाइवा का मैकेनिकल फंक्शंस देखेंगे, केमिकल फंक्शंस नहीं देखेंगे। अब आते हैं थर्ड कंपोनेंट की तरफ जो कि मैकेनिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व है, द थर्ड कंपोनेंट, ठीक है। द थर्ड कंपोनेंट इन मैकेनिकल प्रोसेस इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब तो समझ में आ गया आपको, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस। अगर आप सिर्फ ईसोफेगस को इन्वॉल्व करते हैं पेरिस्टाल्सिस के लिए तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस कंप्लीट गट में होता है, स्टमक भी पेरिस्टाल्सिस करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी पेरिस्टाल्सिस करता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी पेरिस्टाल्सिस करता है। क्योंकि पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या है, पेरिस्टाल्सिस इज सिंपली, मान लीजिए ट्यूब है तो ट्यूब का एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार रिलैक्सेशन होगा और इस तरह से फूड को आगे पुश किया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है। तो मान लेते हैं ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, तो दिस वन इज द फूड पार्टिकल और ये मूव करेगा थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब समझ में आया आपको, इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्योंकि आपके कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में टू मसल्स प्रेजेंट होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक सर्कुलर, और मसल्स हैं तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो होगा ही, ये मसल की प्रॉपर्टी है, ओके। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द गट ऑफ, थ्रू आउट द गट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है आपको ये? तो ये जो चीज है इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड और इट पुशेस द फूड फॉरवर्ड, ठीक है, इट पुशेस द फूड फॉरवर्ड। और बेटा एक चीज तो अंडरस्टूड है ना, अगर आप मैकेनिकल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमें मैकेनिकली ब्रेकडाउन तो शो करना ही पड़ेगा, और यहां पे ये चीज भी क्लियर है कि जब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी फूड विल टर्न इनटू काइम, एक पेस्ट फॉर्म के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता जाएगा बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द वॉल, ओके। द फूड विल कन्वर्ट इनटू काइम, ठीक है। तो ये काइम में कन्वर्ट होता रहेगा बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द वॉल। क्लियर हुआ ये? तो मैकेनिकल प्रोसेस में टीथ, टंग एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझना है। टीथ अगेन ग्राइंडिंग, इसके अलावा कुछ भी इलैबोरेट मत करिए, नो नीड टू इलैबोरेट द इंडिविजुअल रोल ऑफ टूथ। देन टंग, टंग का मेजर फंक्शन है टू सिक्रेट द सलाइवा, टू मिक्सेस द फूड विद सलाइवा,
एंड सलाइवा का मैकेनिकल फंक्शन क्या है, ये लुब्रिकेंट्स का काम करता है, ये स्वेलोइंग में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मेंटेन करेगा। एंड जब बात थर्ड कंपोनेंट की आती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो बेटा ये याद रखना, द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ मसल। ओके, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल is made up of longitudinal and circular muscles। ओके, तो बेटा मसल्स हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस भी होंगी, रिलैक्सेशन भी होगा। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे केमिकल प्रोसेस की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं केमिकल प्रोसेस की तरफ। तो जितना इंटरेस्टिंग मैकेनिकल है उतना ही इंटरेस्टिंग हमारा केमिकल प्रोसेस भी है। और केमिकल प्रोसेस बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैकेनिकली हम जो ब्रेक कर रहे हैं कंपोनेंट को, वो हमारा एक फिजिकल ब्रेकडाउन है ना। जैसे हमें मान लो कोई सब्सटेंस, कोई फर्नीचर ब्रेक करना है तो हम हैमर से ब्रेक कर रहे हैं, तो हैमर क्या हुआ, एक फिजिकल टूल, तो इस ब्रेकडाउन को बोलेंगे मैकेनिकल ब्रेकडाउन। और केमिकली अगर हमें ब्रेक करना है तो हम क्या करते हैं, कुछ उस पर एसिड्स डाल देंगे ताकि उसकी प्रॉपर्टी बहुत वीक हो जाए और उसके बाद हम उसको आराम से ब्रेक कर सकें। तो ये प्रोसेस मैकेनिकल से एकदम अलग। मैकेनिकल में आपको ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, बिकॉज आप ग्राइंड करते हो, फूड को क्रश करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो, चर्न करते हो अच्छे से, है ना। तो ये सारी चीजें केमिकल प्रोसेस से अलग है। चलिए अब समझते हैं हम लोग केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस की बात करेंगे हम लोग। तो केमिकल प्रोसेस में मेनली नंबर ऑफ केमिकल्स आर देयर। तो हर एक कंपोनेंट पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं विच प्रमोट डाइजेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज माउथ। तो माउथ में जो केमिकल इन्वॉल्व्ड है इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये चीज आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। तो माउथ में, इन माउथ, अच्छा ये लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा और किसी भी कंपोनेंट का डाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि सलाइवा के पास एंजाइम है टाइलिन, जिसको हम बोलते हैं अमाइलेज। ओके, तो माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड ये भी सिर्फ 30%। तो बच्चों ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, वो भी सिर्फ 30%। और डाइजेशन हुआ कैसे? एंड इट इज added by the chemical called as enzyme। चलिए, तो अब कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है इसके डाइजेशन में जो 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है? दैट एंजाइम इज टाइलिन और अमाइलेज। ठीक है, आप टाइलिन याद रखें या अमाइलेज। क्लियर? अब माउथ में 30% डाइजेशन हो रहा है तो होगा कैसे? डाइजेशन होगा स्टार्च का, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज, एंड स्टार्च विल ब्रेक इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों, आइसोमाल्टोस एंड अल्फा डेक्स्ट्रिन्स। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स फूड, एंड ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं माल्टोस, आइसोमाल्टोस, दीज आर द सिंपलर फूड। क्लियर हुआ ये? चलिए, माउथ का केमिकल प्रोसेस क्लियर। अब आते हैं हम लोग ईसोफेगस की तरफ। तो ईसोफेगस में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ईसोफेगस पेरिस्टाल्सिस के लिए बना हुआ है। तो ईसोफेगस आर इन्वॉल्व्ड इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, हेंस
nodization takes place in esophagus. Okay, nodization takes place in esophagus. ठीक है, कोई डाइजेशन नहीं हुआ esophagus में, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि यहां पे ना तो कोई एंजाइम रिलीज होता है ना कोई डाइजेस्टिव फ्लूइड। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टमक। चलिए, तो स्टमक चेस्ट शेप्ड मस्कुलर सैक लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी। राइट साइड पे लीवर, लेफ्ट साइड पे स्टमक। अब स्टमक में ओनली प्रोटीन्स के डाइजेस्टेड, सिर्फ प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा। ठीक है, और प्रोटीन्स के लिए स्टमक के पास क्या है? स्टमक के पास गैस्ट्रिक जूस है। स्टमक कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इसको याद रखना है आपको। गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, द सेकेंड वन इज म्यूकस, एंड द थर्ड वन इज एंजाइम। चलिए, थर्ड वाले को यहां लिखते हैं ताकि आपको प्रोमिनेंटली दिख जाए। ओके, द थर्ड वन इज एंजाइम्स। क्लियर? तो गैस्ट्रिक जूस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये तीनों चीजें मेंशन करनी है। अब इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो HCl हो, चाहे वो म्यूकस हो, और चाहे वो आपका एंजाइम हो। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ HCl, then mucus, and third one enzymes। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टमक के केमिकल डाइजेशन पे हैं। ठीक है बेटा, अब HCl, क्योंकि HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम pH 2.5 to 3। ठीक है, थोड़ा सा डेटा वरी कर सकता है, तो इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो HCl एसिडिक मीडियम है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? सॉफ्टेन्स द फूड। ठीक है, फूड को सॉफ्ट करता है। नंबर 2, फूड अगर सॉफ्ट हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इस एसिडिक मीडियम की वजह से इट डिस्करेजेस द microorganisms present in the food particle। ठीक है, जो फूड में मेनली जो स्ट्रीट फूड में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो वो मेनली HCl की वजह से स्टमक में किल हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं म्यूकस की। क्योंकि HCl हाईली एसिडिक है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक एपिथेलियम को। ठीक है, स्टमक की इनर लाइनिंग को, गैस्ट्रिक एपिथेलियम यानी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम बर्निंग। तो ये इसको बर्निंग इफेक्ट से रोकता है, इसे एक्सकोरिएशन भी बोलते हैं। क्लियर ना? अब आते हैं मेनली केमिकल डाइजेशन की तरफ। तो एंजाइम्स में स्टमक के जो 2 एंजाइम्स है उसमें फर्स्ट वन इज प्रोरेनिन। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज पेप्सिनोजन। ठीक है, और ये दोनों इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स हैं। ठीक है बच्चों, ये भी इनएक्टिवेटेड है और ये भी इनएक्टिवेटेड है। चलिए, दोनों एंजाइम इनएक्टिवेटेड है। अब प्रोरेनिन जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आएगा, ये भी HCl का फंक्शन है जिसे मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज वो यहां मेंशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पे भी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोरेनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेनिन एंड पेप्सिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। ओके,
और ये दोनों ही प्रोटीएस है, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब रेनिन का काम क्या है? रेनिन डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन casein into paracasein, okay? casein into paracasein। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसे तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। casein into paracasein, क्लियर हुआ ये? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेनिन। मिल्क प्रोटीन सिर्फ रेनिन ही डाइजेस्ट कर सकता है और कोई भी प्रोटीएस डाइजेस्ट नहीं कर सकता। पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, ठीक है? तो प्रोटीन्स ब्रेक्स इनटू पेप्टोन्स। पेप्टोन्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म जो बहुत रेडिली एब्सॉर्ब्ड हो जाता है बाय द ब्लड स्ट्रीम। क्लियर है ये? तो केमिकल डाइजेशन में स्टमक का रोल भी क्लियर। अब हम लोग मूव करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ एंड सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे ड्यूडेनम को। तो ड्यूडेनम का केमिकल डाइजेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उस पर, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए उसकी बात करते हैं। तो फोर्थ कंपोनेंट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हम ड्यूडेनम के पार्ट को कवर करने वाले हैं। और पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ड्यूडेनम इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन, ओके? ड्यूडेनम इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। अब उसका रीजन क्या है? तो बहुत सिंपली मैं ये कहूंगा आपसे कि इसको साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन इसलिए बोलते हैं एज ड्यूडेनम रिसीव्स हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये कॉमन डक्ट है, हेपेटो मीन्स लिवर एंड पेनक्रियाटिक मीन्स पेनक्रियास, तो लीवर एंड पेनक्रियास का कॉमन डक्ट, ठीक है? द कॉमन डक्ट ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास। अब फंक्शन क्या है? पहले हम लोग लीवर के सिक्रीशंस की बात करें तो लीवर सिक्रीट्स bile juice, okay? Liver secretes bile juice and pancreas secretes pancreatic juice, ठीक है? चलिए, पेनक्रियाटिक जूस में तो नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं, बट पहले हम लोग बाइल जूस को कवर करेंगे। फंक्शंस की बात करें अब, तो बाइल जूस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? बाइल जूस कंटेन फैट इमल्सिफाइंग सॉल्ट, ओके? यानी फैट को ब्रेक करने के लिए जो सॉल्ट्स हमें चाहिए वो हमें बाइल जूस प्रोवाइड करता है। तो बाइल जूस कंटेन्स फैट इमल्सिफाइंग सॉल्ट्स, ठीक है? आप याद भी रख सकते हो, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, ओके? सोडियम ग्लाइकोलेट। तो फैट डाइजेशन हुआ, यानी केमिकल प्रोसेस हुआ बाय द बाइल जूस। अगर पेनक्रियाटिक जूस की बात करें तो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस कंटेन, ओके? पेनक्रियाटिक जूस कंटेन नंबर ऑफ एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम्स हैं पेनक्रियाटिक जूस के पास, और मैं कैटेगरी वाइज बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग उठाएंगे प्रोटीएस को, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। फिर लाइपेसिस को, जो फैट या लिपिड का डाइजेशन करेगा, ठीक है? तो प्रोटीएस में जो सबसे मेजर एंजाइम्स हैं दैट इज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन,
एंट्रोपेप्टिडेज, और इसका फंक्शन क्या है, जो रिमेनिंग प्रोटीन है, रिमेनिंग प्रोटीन, क्योंकि कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था स्टमक में बाय पेप्सिन एंड रेनिन, तो रिमेनिंग प्रोटीन डाइजेस्टेड इन, remaining protein digested here, okay, by the protease of pancreatic juice. कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेसिस की बात करें, तो इसमें है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, एक आपका सलाइवरी अमाइलेज और सेकेंड वन इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज, सेम फॉर्म, यानी जैसे सलाइवा में ब्रेक डाउन हुआ था वैसे ही यहां भी ब्रेक डाउन होगा, और ये ब्रेक करेगा रिमेनिंग 70% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके, 30% तो आपके माउथ में ही हो जाता है, 70% ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो बचा हुआ था वो पेनक्रियाटिक अमाइलेज डुओडेनम पे कवर करता है, ओके। एंड लाइपेज में पेनक्रियाटिक लाइपेज, एंड इट प्रमोट्स डाइजेशन ऑफ लिपिड्स और फैट, मगर ये तभी डाइजेशन करेगा जब बाइल के इमल्सिफाइंग सॉल्ट भी साथ में हो, तो प्रमोट्स डाइजेशन ऑफ फैट्स, ओके, जिसको हम लिपिड्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ ये? अब एक लास्ट जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट, क्योंकि सीकम पार्ट को हम मेनली डाइजेशन के लिए तो इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि जैसा कोई ब्रेकडाउन वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वहाँ हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है इकोलाई, तो उस इकोलाई की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन खास हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम पोर्शन पे इट हार्बर्स ई कोलाई, ओके, यह हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया है विच प्रमोट्स डाइजेशन, ओके। और एक छोटा सा रोल आपको और याद रखना है, सीकम में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो टेक्स प्लेस देयर। क्लियर? तो ये है आपका मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन डाइजेशन। तो टॉपिक अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो बस वीडियो को लाइक बटन प्रेस करके अपना प्यार शो करें, और जितने नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।